वो कहते हैं ना कि गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। एक ऐसी जगह जो मैं सिर्फ सपनों में सोच सकता था, लेकिन फाइनली आज किस्मत ने यहाँ भी पहुँचा दिया। क्या बेंगलोर जैसे बिजिएस्ट शहर में 130 किलोमीटर का सफर सिर्फ 100 रुपये में तय हो सकता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका भाई आज इस बात को प्रूव करके देगा। आज हम जाने वाले हैं बेंगलोर की सबसे खूबसूरत लोकेशन पे, जिसे नंदी हिल्स कहा जाता है। और नंदी हिल्स पे जाने के लिए लोग हजारों में पैसे खर्च करते हैं। अगर आप यहाँ से कैब बुक करोगे तो 2000 से 2500 रुपये के बीच में आपको कैब मिलेगी यहाँ से। और अगर आप यहाँ से ऑटो में जाओगे तो कम से कम 1200 से 1300 रुपये आपको खर्च आएंगे सिर्फ यहाँ से जाने में। लेकिन आपका भाई सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में जाने वाला है। देखिए दोस्तों, इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ इसे जयनगर कहा जाता है, और जयनगर से मुझे जाना है नंदी हिल्स। कैसा रहेगा आज का सफर? आपको लग रहा है कि 100 रुपये में सफर ट्रेवल होगा? कमेंट करके जरूर बताना। जस्ट नाउ इट इज मॉर्निंग 8 AM। मोस्टली जो लोग होंगे वो इस वक्त अपने घरों में सो रहे होंगे, लेकिन आपके भाई के सपने नींद से बहुत बड़े हैं, इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम सुबह सवेरे ही कर रहे हैं। तो चलिए, लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन। इस सफर में सबसे पहले हमें पहुंचना है यशवंतपुर जंक्शन पे। वहां से हमें ट्रेन मिलेगी 10:15 पे। 10:15 पे मुझे यशवंतपुर जंक्शन पे किसी भी हालत में पहुंचना है, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी और हमारा 100 रुपये वाला चैलेंज खत्म हो जाएगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ जयनगर मेट्रो स्टेशन, जो कि 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मैं पैदल ही कवर करूंगा। तो चलिए, फिलहाल हम मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे हैं। दस बज के 15 मिनट पे मेरी यशवंतपुर से ट्रेन है। मुझे लगता है वो छूट जाएगी। अगर वो छूट गई तो भाई साहब मेरा चैलेंज जो है वो भारी पड़ जाएगा। और ये हमें यहाँ पे मेट्रो की टिकट मिली, जो कि हमें 30 रुपीज़ में मिली यहाँ से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इसलिए इस पे प्राइस शायद नहीं लिखा होता है। देखते ही देखते मैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं। 9:55 टाइम हो रहा है। 10:15 पे मेरी ट्रेन है। ब्रिज बहुत ही लंबा है। इस वक्त मैं हूं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। हमारी ट्रेन हमसे मिस ना हो जाए कहीं पे। ट्रेन का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अगर वो छूट गई तो हमारा मिशन कैंसल। और ये हमारी ट्रेन है जिसमें हमें अगले 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और ये सफ़र हम तय करने वाले हैं बिल्कुल फ्री। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब आप ट्रेन में जा रहे हो, फ्री कैसे करोगे? ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। पता नहीं ये सफ़र आज हमें महंगा पड़ेगा या फिर सस्ता। आ चुके हैं हम फाइनली अपनी ट्रेन में, जो कि हमें यहाँ से फ्री लेनी है। मुझे तो डर है कहीं टीटी ना आ जाए यहाँ पे। आपके भाई ने अभी तक का ट्रैवल जो किया ना, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे अभी तक हो चुके हैं 3 महीने घर से बाहर ट्रैवल करते हुए, और 3 महीनों में मुझे 30,000 का भी खर्चा नहीं आया है। ये रिश्तेदारों को AI लगेगी ये बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अभी तक मुझे 30,000 का खर्चा भी नहीं आया है, सच में। हाँ, ट्रेन में तो अभी तक कोई भी नहीं है। YouTube चैनल का नाम है भाई होई, HOOY। अब जा रहे हैं चिक्कबल्लापुर। क्यों? हाँ, नंदी हिल्स पे जाना है। नंदी हिल्स जाना तो नंदी पे उतर जाओ। नंदी हाल्ट। हाँ, वहाँ उतर जाओ। हाँ, कितना ले लेगा ऑटो वहाँ से? 20-30 रुपए लेगा बस। चिक्कबल्लापुर तक हमारा सफ़र चलने वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भाई मिला, उसने बोला आप नंदी हाल्ट पे उतर जाना। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चेंजेस तो हमारे सफ़र में आती रहती है, क्योंकि कोई बंदा अगर हमारी हेल्प करता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, निकल चुकी है हमारी ट्रेन। हाँ, चलो, डर न लग जाए, टीटी ना आ जाए, मेरा काम
खल्लास हो जाए। मतलब मैं इस ट्रैवल को सबसे कम बजट में कंप्लीट करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है ट्रैवलिंग का। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब आप ट्रैवल कर सकते हैं, मिनिमम बजट में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिस तरह से आपका भाई कर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत भाई साहब सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। आपको रास्ते में नाइट्स गुजारनी पड़ेगी, मेरी तरह से रेलवे स्टेशन पे नाइट्स गुजारनी पड़ेगी। टीटी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपके और मेरे बीच में बात रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए बात। साहब अगर टीटी आ गया तो मेरा काम खल्लास। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? चिकबल्लापुर। चिकबल्लापुर। आपका नाम क्या है? प्रज्वल। हाँ, प्रज्वल। प्रज्वल। ठीक, चिकबल्लापुर जा रहे हैं। भाई भी मेरे साथ चिकबल्लापुर ही जा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं आप नंदी हिल्स पे उतर जाना। मैंने जो अपना बनाया था, अपना रोड में बनाया था, वो मैंने चिकबल्लापुर का बनाया था कि मुझे चिकबल्लापुर जाना है। लेकिन चिकबल्लापुर से डिस्टेंस जो है नंदी हिल्स तक वो लगभग 9.7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। इसलिए मुझे लगता है नंदी हाल्ट पे ही उतरना पड़ेगा। भाई ने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। भाई आप चिकबल्लापुर के रहने वाले हो? नहीं, यशवंतपुर का रहने वाला। यशवंतपुर का रहने वाला। चिकबल्लापुर में क्या है? मेरा दादा और दादी का घर है। अच्छा, ठीक है। कन्नड़ा आता है? कन्नड़ा नहीं आता है। सीख लो, ऐप आता है। कन्नड़ा कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं आता है। सीख लो, से सिखा देंगे हिंदी तो कन्नड़ा। तो ये गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सब लोग जानती हो ना। ये चेक करें। आपको ऐसा टास्क दिया जाए कि आपको पूरा इंडिया ट्रैवल करना है, वो भी मिनिमम बजट में। इस तरह से अपने घर से 4000 किलोमीटर दूर, फिर इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करना, वो भी अकेले और मिनिमम बजट पे, यानी कि सिर्फ 100 रुपीज़ पे 130 किलोमीटर का सफ़र तय करना। क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब आपके भाई की ना लेवल ही अलग है, क्योंकि आपका भाई सफ़र कर रहा है, टीटी का ख्याल रख रहा है ना। आप लोगों को पता ही है ना। मिनिमम बजट में ट्रैवल करना है भाई साहब। ये मेरी लाइफ की बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाली है। तो लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है नंदी हाल्ट पे। ये तो मुझे रेलवे स्टेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी बंदा नज़र नहीं आता है। किस तरह का रेलवे स्टेशन है और आपका भाई आज कहाँ पे फंस गया है, आगे आप देखिए भाई साहब। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। 11:37 हो रहा है अभी टाइम। और अभी हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से, यानी कि नंदी हाल्ट से अभी नंदी हिल्स जो है कितना दूर है। देखते हैं, चेक करके देखते हैं। 3.6 किलोमीटर। भाई साहब चेक करें, आपका भाई नंदी हिल्स के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। और अभी तक आपके भाई का खर्चा हुआ है सिर्फ 30 रुपीज़, जो मैंने मेट्रो की टिकट ली। पूरा गार्ड सेक्शन है ट्रकिंग पॉइंट में। नहीं जाना। ये तो सरासर नाइंसाफी है। यहाँ पे ऑटो वाला बोल रहा है 3 किलोमीटर के लिए 800 रुपया। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। 3 किलोमीटर के लिए 800 रुपया। इससे बेहतर है कि आपका भाई अब पैदल ही निकल चुका है। लेकिन मुझे डर सिर्फ यह है कि यहाँ मैं अकेला बंदा हूँ, पता नहीं आगे रास्ते में क्या हो जाएगा मेरे साथ। चेक करें, देखिए आगे कोई भी बंदा नहीं है मेरे साथ। जंगल का एरिया दिख रहा है मुझे, ये आप चेक करें। यहाँ से 60 किलोमीटर्स का ट्रैवल मैंने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से तो मैं वापस भी नहीं जाऊँगा ना। जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, नंदी हिल्स पे ज़रूर जाएंगे। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हम तो 60 किलोमीटर बाय सब ज़ीरो पे चल के आए। यहाँ पे 3 किलोमीटर के लिए हम 800 रुपये दे देंगे। भैया मुझे लिफ्ट देना, लिफ्ट। अरे भाई साहब थैंक यू सो मच। क्या कैमरा ना? गाँव तुम्हारे गाँव? मेरे गाँव कश्मीर। कश्मीर। हाँ,
కాశ్మీర్లో అంటే अच्छा यूट्यूब पे को बस है हाँ नंदी हिल्स का ऊपर जाता बस गवर्नमेंट बस जाता है हाँ गवर्नमेंट बस अरे वाह और गवर्नमेंट बस में जाऊँ थैंक यू भाई जान लव यू। ये तो भाई साहब हो गई भाई की मेहरबानी जिसने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दिया और फिर बोला भी कि यहाँ पे बस आती है गवर्नमेंट बस, आप उसी में चढ़ना, सिर्फ 20 रुपये किराया है। बस से मैं जस्ट नाउ उतरा, अभी तक तो सफ़र बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पहुँच के मुझे पता चला कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। और भाई साहब सीन ऐसा हो गया कि मेरे साथ एक भी रुपया कैश नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा सीन हुआ है मेरे साथ। अब यहाँ से ना ही मैं ऊपर जा सकता हूँ और ना ही मैं नीचे जा सकता हूँ। यार क्या करे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेरे पास अब नहीं बचा है यहाँ पे सिवाय किसी से हेल्प मांगने का। भैया वो एक्चुअली मेरे साथ कैश नहीं है यार, मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा था, आप 100 रुपये दे सकते हैं? ಇಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಎವ್ರಿ ಗಾಡಿಲಿ थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। देख रहे हो कितने हेल्पफुल लोग हैं। 100 रुपया भाई ने दे दिया और यहाँ पे नेट नहीं चल रहे हैं, इसने भरोसा किया मेरे ऊपर, बोला बाद में आप ट्रांसफ़र कर देना। मतलब इंसानियत तो है भाई साहब। ₹70 में आपके भाई ने 70 किलोमीटर्स का ट्रैवल कंप्लीट किया। एंड वेलकम टू नंदी हिल्स, बेंगलुरु, कर्नाटका। ये ₹70 में 70 किलोमीटर ट्रैवल करना, ये सिर्फ आपका भाई कर सकता है, रिश्तेदारों के बच्चे नहीं कर सकते। देखिए नंदी हिल्स के नज़ारे देखिए भाई साहब। और ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ देखोगे ना वो टीपू सुल्तान की सुल्तान से रिलेटेड है। ये जो वाल आप देख रहे हो ना, ये वाल टीपू सुल्तान के ज़माने में कंस्ट्रक्ट हुआ है। टीपू सुल्तान ने ये वाल कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है टीपू सुल्तान का लॉज। दिन में यहाँ पे आप लोगों का कोई भी रश नहीं देखोगे क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो भाई साहब कैश साथ में लेके आइएगा, वरना यहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे मेरे साथ हो गई। कुछ इक्का दुक्का यहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इस वक्त जो है ना भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। नंदी हिल्स चूँकि यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे रश देखने को मिलेगा एक वीकेंड्स पे। और बाकी डेज में अगर आप यहाँ पे रश देखोगे तो वो या तो मॉर्निंग में होगा या फिर इवनिंग में। यार सीरियसली मेरे को भी लगा था कि मतलब मैं यहाँ पे नहीं पहुँच जाऊँगा। जितने भी बंदे मुझे मिलते गए ना, उन्होंने बोला कि भाई साहब वहाँ पे लिफ्ट के बगैर नहीं जा सकते आप अकेले। लेकिन फाइनली आपका भाई अकेले यहाँ पे पहुँच ही गया। अनबिलीवेबल ट्रैवल्स करने में ना अलग ही लेवल का मज़ा होता है। मित्रों लोकेशन की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु सिटी से एक खूबसूरत जगह आपको 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सुबह या फिर शाम को यहाँ पे आ जाइएगा। दोस्तों इस हिल स्टेशन के एंशंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हिल जो है ये गंगाज ऑफ तालाकट के टाइम पे भी इम्पोर्टेंट थी। बाद में ये एरिया कई एम्पायर्स के कंट्रोल में आया, लाइक चोला डायनास्टी, होशियाला एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर। उन सब लोगों ने यहाँ पे राज किया और अपने अपने फोर्ट्स बनाए। नंदी हिल्स का सबसे फेमस हिस्ट्री कनेक्शन है टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि टीपू सुल्तान ने यहाँ समर रिट्रीट बनाया था। यहाँ एक फोर्ट भी बनाया गया था जिसे कहा जाता था टीपू सुल्तान फोर्ट। ये फोर्ट एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट था क्योंकि हिल के आसपास का एरिया क्लियरली दिखाई देता था और वार के टाइम ये एक डिफेंस पॉइंट था। नंदी हिल्स की एक काफी फेमस जगह है टीपूज ड्रॉप,
लेकिन वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम वीडियो नहीं ले सकते हैं बदकिस्मती से। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान उस वक्त के क्रिमिनल्स को वहाँ से नीचे गिराते थे। 1799 में जब सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हुई तो ये एरिया यानी कि नंदी हिल्स का पूरा एरिया जो है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। हिस्ट्री हो, नेचर हो या फिर साइलेंस, नंदी हिल्स एक ऐसी जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट एक साथ महसूस होते हैं। आपको यहां से निकलने का दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर वही बात, अभी और 70 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मुझे वापस जाना है यहाँ से और मैं अकेले हूँ, इसलिए निकलना तो पड़ेगा। पता नहीं आगे किस तरह का ट्रैवल हमारा होगा। 3 बज रहे हैं और हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि सफ़र अभी बाकी है। अभी 17 किलोमीटर्स का ट्रैवल आपके बाइक को करना है यहाँ से वापस। अब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। 3 बज रहे हैं और यहाँ पे कोई बस ही नहीं है। आप चेक करिए ना, वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। फाइनली हमारी बस आ चुकी है। वाह भाई साहब, गैस परेशानी तो मेरे लिए अब बन गई है क्योंकि 3:55 पे मुझे यहाँ पे पहुँचना था। अभी 4 बज रहे हैं लेकिन ट्रेन 5 मिनट पहले निकल चुकी है। भाई साहब अब तो परेशानी बन गई क्योंकि अब जो दूसरी ट्रेन है ना वो 6:30 है। चिकबड़ापुर जाएगा तो बस मिलेगा, ट्रेन नहीं मिलेगा। ट्रेन नहीं मिलेगा। बस में जाएगा तो यलहंका जाओ। तू कौन, ये कौन, फलाना ढिमका, यहाँ का ही लोग है ना। कर्नाटक में नेक दिन बनता है नाटक, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए। सही बात है भाई, मैं परदेसी हूँ इसलिए तुम भी परदेसी, इसलिए अपना जैसा बता रहा हूँ बड़े भाई। ये यहाँ का लोग वो उसका हालत तो देखो, वो खुद मारने वाला लग रहा है खाली। अब यहाँ पे बहुत सुनाता मैं उसको, वो पीछे पड़ता तो हाँ ये कलसा वो कलसा, अभी उसकी लैंग्वेज में आप बोलता मैं उसको, अगर जहाँ पकड़ता तो सर खा गया। मुझे जाना है बेंगलोर। हाँ बेंगलोर जाना है, 81 लगता है, ठीक है। बेंगलोर का 81। हाँ ठीक है, चलिए भाई जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नंदी हाल्ट से जो मेरी ट्रेन छूटी ना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि अब मुझे यहाँ से बस लेनी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस का किराया है यहाँ से 81 रुपीज़। अब यानी कि टारगेट रखा था मैंने 100 रुपये में पूरी नंदी हिल्स एक्सप्लोर करना, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 150 तक पहुँच जाएगा। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे बस के कैबिन में सीट मिली है। सात बज के 4 मिनट पे मैं पहुंच गया मैजेस्टिक। भाई साहब इफ्तार तो कब का हो चुका है, मैंने अभी तक इफ्तार भी नहीं किया है और मैं किसी को बोल भी नहीं पाया कि मुझे पानी दे दो। यार मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा रोज़ा कबूल होता होगा या फिर नहीं। तो तब मैं जाके 7 बजे 7:30 इफ्तार कर लेता हूँ। क्या ही करे यार, सफ़र ही ऐसा है।